अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 1 2 3 चैप्टर नंबर पेपर ए, जिसके चैप्टर 1 से 7 तक ओवरव्यू में आपको कंप्लीट के पेपर ए की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2023 में तैयारी करवा रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि कैमरा इतना अच्छा चल नहीं रहा। अच्छा, सबसे पहले देखिएगा कि हमने जो है ना, हम जो बुक का कोड है वो आप पहले देख लें जी, अपना कंफर्म करें। मैथ की बुक का कोड है 1 2 3 और मैं इसका पेपर ए जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब कैमरा वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माइक चेक करता जा रहा हूँ साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका और मैथ 1 2 3 का 1 1 3 का सेम है। चैप्टर आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं 2022 के फर्स्ट एनुअल पेपर के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। मैंने आपके जो पास्ट पेपर चेक किए हैं, जिसमें हम उसी से अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो आपके जो एमसीक्यूज है ना, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर से वो दो एमसीक्यूज आपके होंगे जो 2 नंबर के होंगे, ठीक है जी। और अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो भी मैं काउंट कर लेता हूँ। शॉर्ट 4 और 5, 5 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी सेंड किया था सेकंड एनुअल का, और फर्स्ट एनुअल का भी इंशाल्लाह मुझे मिल गया है, वो भी आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये 2 नंबर का होता है और 5 to the 10 हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ, तो शॉर्ट का मैंने आपको शॉर्ट आती है, लॉन्ग आपको एक फुल लॉन्ग आएगा, ठीक है जी। 8 नंबर का लॉन्ग आपका होगा। तो ये टोटल आप देख सकते हैं 18 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर 1 से मिलने हैं। 30 नंबर पेपर ए में और 30 बी में लिया जाए, बंदा पास हो जाता है। तो अकेला चैप्टर ही 50% से ज्यादा नंबर दे रहा है। कोशिश करें पेपर ए में ही आपके अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है। पेपर ए में अच्छे नंबर ले। अब देखते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस नोयत के होते हैं। एक आपको लिखा हुआ है सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक है। नंबर 1 पे आपका आता है इसके अंदर सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पेपर 2022 का ही देख लेते हैं। सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब मुझे टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा और मैं ये देख लेता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में कि ये वाला क्वेश्चन रेशनलाइज है या नहीं। तो आपने पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि वो रैशनलाइज में नहीं है तो वो आपने करना है, रैशनलाइज में नहीं है तो वो नहीं करना आपने, ठीक है। मेथड वैसे समझना चाहिए आपको, क्योंकि अभी हमें भी कोई आइडिया नहीं है पेपर किस तरह का आ सकता है, लेकिन ये तो होगा ना। ये सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक का ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सोल्व करने के लिए कह रहा है, तो जब आपको मेंशन कर दिया जाए पेपर के अंदर सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर आपको कोई पाबंदी नहीं है, चाहे तो आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लें, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लें, चाहे फैक्टराइज कर लें। ऐसे बुक में इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया गया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका मेथड क्या होता है कि ये 2 इधर आके आपका माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी ये बन गई है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है, उसके 3 मेथड हैं, लेकिन सोल्व करने से पहले आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाजमी बनानी पड़ेगी। अब इसमें अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, या आपका सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिससे कभी गलती नहीं होती। लेकिन ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो जाएगा इजीली। आप इसमें देखें कि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 है, इसके साथ भी कोई नहीं है तो वो 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, आपको -1 चाहिए। अगर हम 1 -2 करते हैं तो माइनस में 1 वैल्यू मिलती है। इसका मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर, ये आपका x माइनस 2x है ना बेसिकली, जिसमें आपको माइनस एक्स मिलेगा। यही तो वैल्यू बनानी होती है हमने। तो ये दो फैक्टर्स बने हैं, इन्हीं को बोलते हैं, और इसको फैक्टराइज करके दो पेयर बनते हैं ना लास्ट में, जो फैक्टराइज है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में x और माइनस में 2x और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बना। इनमें से आपने फैक्टर्स बनाने हैं। एक आपका x कॉमन आएगा दोनों में से, x+1 आ जाएगा। इसमें से -2, तो x वैसे ही रह गया, माइनस दोनों का आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो दोनों अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब प्लस हो जाएंगी। और 2 1 2 इक्वल टू 0। तो एक आपका फैक्टर जो है वो आपका x+1 है, और एक आपका x-2 है इक्वल टू 0। दो रूट्स आपके पास बनते हैं, कि x+1 इक्वल टू 0 हो जाता है, दूसरा आपका x-2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस में 1 आ गया, और एक x इक्वल टू आपका +2। सोल्यूशन सेट आपने इस तरह से लाजमी लिखना है, -1 एंड 2 आपके, ये -1 एंड 2 हो जाइए, 2 और -1 हो जाए, कोई इशू नहीं है, रूट्स आ गए।
एक तो आपका क्वेश्चन इसके अंदर से होना है। 3 मेथड है आपके। अभी जो मैंने मेथड आपको समझाया है ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी। अगर वो आपको मेंशन कर देता है, लेट्स सपोज के पिछले किसी पास पेपर और क्वेश्चन हो सकता है, तो किसी और मेथड को तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, इसी बहाने आपका पेपर। अब मैं चला जाता हूँ इसके पीछे 2020 फर्स्ट का सेकंड एनुअल, और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी फैक्टराइज देखते हैं। फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पेश आती, लेकिन वो एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन है। ठीक है ना। एक्स इंटू आई थिंक सो के ये शो है आपका थर्ड वाला शॉट आया हुआ है 2022 में। बहुत ही सिंपल सा है, यानी देखिए अगर आपको क्वेश्चन होता है एक्स इंटू एक्स प्लस सेवन इज इक्वल 2x - 1 इंटू एक्स प्लस फोर, तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या बनाना है, तो आपने मल्टीप्लाई कर करा के आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो ये वाला आपने देख लेना है इसको। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर तो अभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन भी आया है। यानी इसमें आपका ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड हो सकता है पेपर में आ जाए फैक्टराइज से सोल्व करें। आपको फैक्टराइज के अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर तो है ना, बिल्कुल पैटर्न में तो नहीं था 2022 के फर्स्ट एनुअल में, लेकिन 21 फैक्टराइज से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला से भी एक क्वेश्चन आया। वो वाला मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड बता देता हूँ। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है, आपको पता है एक्स इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्केयर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर रूट होल डिवाइड बाय आपने नीचे टू ए लिखना होता है। तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीसरा मेथड है आपका दो दर्जी मसावात को सोल्व करने वाला। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या है आपका, 2x प्लस 3x माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। मैंने कलर चेंज किया था वो नहीं। अब इसको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो आपको पता है डाटा उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। ए आपका 2 हो जाएगा, बी आपके पास 3 आ जाएगा और सी आपके पास हो जाएगा -9। इसको आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें, तो माइनस इंटू बी माइनस थ्री आ गया पॉजिटिव में, प्लस माइनस थ्री का आपका स्क्वायर हो गया। सही है। और उसके साथ ही सॉरी प्लस माइनस तो अब नहीं लिखना, अब तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका, और फोर ए आपके पास 2 है और सी आपके पास माइनस में 9 है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आपका 2 इंटू ए भी 2 ही है। हो गया ना। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके आपने दो रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ लें, इसके बाद मैं आपको कंप्लीटिंग स्केयर भी सिखा दूंगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू आपका माइनस में 3 आ गया प्लस माइनस थ्री थ्री द 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 4 9 द 36, 36 टू द हो जाएगा आपका 72। स्क्वायर रूट लेते हैं, अब आपको पता है कि ये 2 टू द 4 हो गया, ये 72 और प्लस 9 आप करते हैं तो 81 बनता है। तो -3 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय आप 4 करते हैं। ठीक है जी, वो आपको पता है 9 9 द 81 होता है। सो एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 4। दो रूट्स आपने निकालने हैं, एक आपका एक्स इक्वल टू -3 प्लस 9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 4 ही है ना, बस ये कंफर्म कर लें, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, वो 2 टू द 4 हो जाएगा ना फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, और x इक्वल टू आपका यहाँ पे -3 -9 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। एक आपका आंसर ये 5 9 माइनस थ्री किया तो आपका 6 हो गया डिवाइड बाय 4। 2 टू द 4 2 3 द 6, एक रूट तो आ गया 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा -12 डिवाइड बाय 4 3 द 12। ठीक हो गया जी, दूसरा आपका आ गया माइनस में 3। उसमें आंसर बिल्कुल यही आंसर है, 3 डिवाइड बाई 2 और -3 जैसे मर्जी लिख दें, ये सोल्यूशन सेट में आपका आंसर आ गया। एक मेथड आपको फैक्टराइज समझना है, एक आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना, अब आपको जो मेथड समझना है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है जी, ये तीनों मेथड लाजमी समझिए ताकि आपका एक लॉन्ग तैयार हो सके, शॉर्ट सॉरी तैयार हो सके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अब आपको अपना एक मेथड अपने तरीके के मुताबिक 2021 कोई देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर है 22nd में देखा जाए ना, एक फैक्टराइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से है, तीसरा आपका मेथड एनी मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फैक्टराइज ही यूज हुआ हुआ है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द रूट, और फिर आपका जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन और है प्रूव होने वाला, ये भी ये रैशनल है कि नहीं वो भी आपको पता है इसके।
आपने लाजमी तौर पर स्मार्ट सिलेबस को यानी रैशनलाइज एक्सरसाइज को लाजमी, क्योंकि पेपर सेट को हदायत दी मुताबिक बनाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया हुआ है, इसमें फॉर्मूला ही लिखना है सिर्फ, उसका को नहीं मिलता। एक मिनट पेपर में, और ये अभी तक तो इसके अंदर कोई नहीं आया, ताकि मैं बुक से करवा देता हूँ। इसमें होता है कि आपको मेथड आ जाएगा ना, आप लॉन्ग में भी बस इसी तरह के क्वेश्चन ही होते हैं। आप नहीं होते। अब जरा देखते हैं इसके क्वेश्चन। कंप्लीटिंग स्केल में से कोई सा एक यही देख लें, प्लस 12x माइनस 110 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बाकियों से डिफरेंट है। इसके टोटल 4 पार्ट है, चारों में ये अलग ही है कि जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ 2 है। अब रूल समझें। सबसे पहला काम आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट होता है ना, ये तो खुद एक कोफिशिएंट है ना, इसके साथ जो कांस्टेंट है ना 2, वो नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको पता है कि इस केस में हम क्या करते हैं, इन सबको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह से आपने डिवाइड कर देना है ऑन बोथ साइड। चाहे तो स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ, सॉरी डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए 2 2 से कट गया, 2 6 था 12 हो गया, 2 5 था 10, फिर बाकी 2 5 था 10 ही हो जाएगा। अब की क्वेश्चन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। सही है। उससे अगला काम आपने करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये माइनस 55 जो है ना, ये आपने इक्वल के राइट साइड पर ले जाना है। अब यहाँ पर आपने अपना फॉर्मूला कंप्लीट बनाना है। तो आपको पता है, इसका मैं मेथड बताता हूँ आपको। खुद से एक रफली फॉर्मूला लिखें, ए स्क्वायर, अब यहाँ पे 6x के साथ क्या है, प्लस है ना। अगर यहाँ पर x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो आपने माइनस लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 55 कॉन्स्टेंट आ गया, और प्लस यहाँ पर आपने b का स्क्वायर भी ऐड कर लेना है। अब ए आपका हमेशा क्या रहेगा, एक्स। पी की वैल्यू में आप पहले देख सकते हैं 6 है, तो वैसे भी ये 6 आपने बनाना है इस सेल के अंदर, तो 2 3 द 6 कर ले। ऑलरेडी हम 2 टाइम्स ले रहे होते हैं, ये आप 6 को 1 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 द 6 करते हुए ये वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। वैसे भी आपने इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अगेन आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता है हम फार्मूले एक्सपैंड हुआ हुआ है, हम इसको फार्मूले को क्लोज कर देंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 55 प्लस 3 3 दा 9, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखिए जी x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 64। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपका कैंसिल हो गया, x प्लस 3 हो गया, और आपको पता है 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप राइट साइड पर स्क्वायर रूट खत्म होता है ना, जजर लिया जाता है, तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन सिर्फ राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर नहीं, ठीक है जी। और आपका ये x इक्वल टू -3 हो जाएगा और प्लस -8 हो जाएगा। अब यहीं से आप इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं कि आपका x इक्वल टू -3 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है जी। और एक आपका x इक्वल टू -3 -8। पेपर में अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली सोल्व करते हैं, तो आप ऐसे मतलब कि शीट कम नहीं पड़ेगी तो आप इस तरह लिख दें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। आपको जो शीट मिलेगी शीट बुक, वही उसी के ऊपर आपने काम करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये आपका x इक्वल टू हो जाएगा -11। तो सोल्यूशन सेट आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड -11। लेकिन अगर आप मार्जिन वाइज कर रहे हैं तो आप इजीली उसके ऊपर जो है वो तो नेक्स्ट लाइन में ही लिखिएगा, ठीक है। इस तरह लिखने की फिर जरूरत नहीं। ओके जी। तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। तीनों मेथड में से कोई से दो मेथड तो पेपर में आ ही रहे हैं, ठीक है। यानी दो सवाल आपके अप्रोक्सीमेटली इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला, नेचर ऑफ द रूट समझ लें। एक आपका क्वेश्चन होगा इसके अंदर नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर से, ठीक है जी। नेचर ऑफ द रूट्स को अंडरस्टैंड करने के इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपका होता है बी स्क्र माइनस 4ac। मैंने ये पहले भी बताया 113 वालों को भी, लेकिन मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है कि आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम ना रहे के लिए आपके लिए वीडियो नहीं बन रही, आपके लिए भी वीडियो बन रही है। बेसिकली जब सेम सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो फिर
अलहदा से वीडियो बनाते नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, कुछ चैप्टर्स डिफरेंट है बस आपके। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आ गया, इसको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसमें अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा इसकी नेचर बताएं। तो आपने उसके अंदर से ए बी सी का डाटा लेट करना है। अगर वो फॉर्म नहीं बनी हुई तो पहले फॉर्म बनेगा। अगर ये लॉन्ग में आता है तो वो आपसे पहले फॉर्म बनवाएगा, फिर उसमें से आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी होती है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में आपने ये वैल्यूज ए बी सी की पुट करनी है। अब उसके बाद जब पुट करेंगे ना तो आपके पास रूट्स आता है, ठीक है, बात याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट से जो आंसर मिलता है वो रूट्स होता है। और अब मैं आगे उसकी साथ ही आपको इसकी नेचर भी बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में ना जाएं। तो देखें, अगर आप बी स्क्वायर माइनस फोर सी डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं और आपको रूट्स मिलता है जीरो, तो आप कहेंगे सिंपल इसकी जो नेचर होगी वो आपकी इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। बाकी चाहे ना याद करें, ठीक है, ये तो होगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रही, अगर आपकी वो फोर आती है, यानी आपको पता है फोर का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है टू। इसी तरह आपकी 25 है तो फाइव, नाइन है तो थ्री, 16 है तो फोर, 89 है तो नाइन। आपको पता चल जाएगा कि जिसकी वैल्यू का 36 है तो सिक्स, जिसका जजर बन जाता है, अगर 36 है तो इसका मतलब आपको पता है कि इसका सिक्स होगा। तो जिसका जजर बन जाता है उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसकी नेचर लिखेंगे कि ये रैशनल है, इसको नास्तिक अदाद बोलते हैं, ठीक हो गया। के बाद अगर आपका जजर ना बने, जैसे तीन आ जाए, दो आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए, आपको पता है इनका जजर नहीं होता, तो वो आपकी बन जाएगी यहाँ पर इरेशनल, ठीक है जी, वो इरेशनल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है, माइनस वन आ जाती है, माइनस फोर थ्री आ जाती है, माइनस में आपकी फाइव हो जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर इमेजिनरी, ठीक है जी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमने स्क्वायर रूट तो इसका भी लेना होता है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं नेगेटिव वैल्यू का, तो वो आपका एयोटा की फॉर्म में चला जाता है, और एयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपके जो है ना ये नेचर ऑफ द रूट। अब आप चाहें तो इसमें से मैं आपको पेपर वाला 2022 का क्वेश्चन बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये 2022 का फर्स्ट एनुअल है। मैं आपको सेपरेट क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा, अभी टेंशन न लीजिएगा। तो इसमें डाटा आपने इसकी क्या निकालनी है, आपने नेचर ऑफ द रूट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे नहीं लिखते, ये कुछ और होता है इसका मतलब। लेकिन नेचर ऑफ द रूट बता रहा हूँ कि ए आपके पास क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो वन होगा, बी आपके पास माइनस फाइव, सी आपका आ जाएगा माइनस में टू, ठीक है जी। बल्कि मैं ये खत्म ही कर देता हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, नेचर ऑफ द रूट है, ठीक है। मैं कुछ करता हूँ, लिख देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स लिख देता हूँ, ठीक है जी। एनो आर वगैरह कोई चक्कर नहीं। अब इसके अंदर आपने करना है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। तो बी में आपका आ जाएगा माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए वन है, सी आपका माइनस में टू है, ठीक है। तो ये देखें, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइव फाइव द 25, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, फोर टू द एट। अगर आप टोटल देखें तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 पॉजिटिव में। लेकिन आप देखें इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, लिखा है हेंस रूट्स आर रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। तो वो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि ये एक तो अनइक्वल है क्योंकि जीरो नहीं है, साथ ही ये देखा जाए तो ये आपकी इरेशनल है, ठीक है जी। इरेशनल है लेकिन रियल भी है। रियल आप चाहे तो शुरू में लिख लें, रियल है, अनइक्वल है एंड इरेशनल। बेसिकली इसकी जो नेचर होगी इरेशनल, ये गैर नातिक है। तो यहाँ तक आपका जो है ना टोटल तीन क्वेश्चन शॉर्ट आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद उसने के की वैल्यू में से क्वेश्चन लेना होता है कि के की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। ये चेक कर लेते हैं स्मार्ट सिलेबस वाला है कि नहीं। क्वेश्चन है आपका माइनस फाइव एक्स, अगले अगले इसी के एंड पे लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये वाला क्वेश्चन आपका है सिर्फ 16 17 18। अगेन चेक कर लेता हूँ 16 7, एक मिनट रुकिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 16 टू 18 तक है बिल्कुल, फर्स्ट से 4 है, 7 से लेकर 14 तक है, यानी इसके दरमियान में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो रिमूव हो जाएंगे। 4 करने हैं आपने, 5 6 आपका नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपका रैशनल है सिलेबस मैंने आप कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा, मैंने बताया भी होगा।
अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इशू कोई। अच्छा, 3 मेथड हो गए। उसके बाद के की वैल्यू में भी आपके सवाल होते हैं इसमें। के की वैल्यू फाइंड करनी होती है और इसमें देखें आपके बुक में ही जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। मुझे ये बताएं कि जब आपका रूट्स इक्वल हो जाता है तो आपको पता है ना इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। आपको मैंने बताया भी था नेचर ऑफ द रूट्स में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करके रूट्स 0 आ जाए तो वो इक्वल होता है। तो उसने कहा कि रूट्स इक्वल है इस इक्वेशन के, तो प्रूव हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसमें से आपने के की वैल्यू भी निकाल लेनी है। आपके पास जो है वो है, कोई भी एक देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लें। इसमें से डाटा लिखें, a इज इक्वल टू आपका k है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है। और आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया है हमने, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा। आप जस्ट वैल्यू पुट करके k निकाल लें आप। तो b की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर माइनस 4 आ गया, एक a है आपका और c 3 आ गया। ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा 4 4 16 माइनस 4 3 12 k इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप इधर ही देखते हैं ना, जगह भी जाया होती है। तो ये आपका हो जाएगा 16 इक्वल टू 12 के, या फिर आप लिखते हैं 12 के इज इक्वल टू 16 और 6 के इज इक्वल टू हो गया 16 ओवर 12। 4 के साथ करें 4 3 12 4 4 16, तो के की वैल्यू 4 ओवर 3 आपकी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, एक इस तरह की नोयत का होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 21 टू 20, एक मिनट रुकेगा मैं सिलेबस देख लूँ, 21 टू 23 तक होगा। 21 टू 23 का एग्जैक्टली। अब मैं आपको बता दूं कि 22 आप खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह कर सकेंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपने ये मेथड समझा है तो आप खुद कर सकेंगे। 23 में आपको बता देता हूँ, प्रूफ करना है आपने कि जो आपका क्वेश्चन है ना a प्लस बी इंटू एक्स के माइनस ए एक्स माइनस आपका सॉरी बी, ठीक है जी, माइनस में b इज इक्वल टू 0। क्या आपने प्रूव करना है कि ये रैशनल है। आप जानते हैं रैशनल पता कैसे चलता है, मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी भी रूट्स की नेचर निकालते हैं रैशनल तो उसमें जजर बनता होता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में अगर इसको पुट करें क्या रैशनल बनती है। यानी a इज इक्वल टू आपका a प्लस बी हो गया, b आपका हो गया माइनस में a, c आपका हो गया माइनस में b। तो आपने जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है बी स्क्र माइनस 4ac। आपने वो सारी वैल्यूज उठा के उसमें पुट करनी है। तो b की वैल्यू होगी माइनस a का स्क्र, माइनस आ गया 4a, आपके पास है a प्लस बी, और c की वैल्यू है माइनस में b। ये c है। अब मैंने पहले बता रहा हूँ कि मैं जल्दी में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इसमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्र हो गया, और माइनस माइनस ये भी प्लस करके 4b, और इसको आपने a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्र प्लस, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 4ab। देखें 4ab होगी, तरतीब कर लिया ना, और प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट फॉर्मूला बना के देखें। अब लिखिए ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिख दिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि a तो a ही रहेगा, b की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 टू द 4 हो गया और साथ ही b लगना है, तो ये आपका ये 2 टू द 4 ab बन जाएगा ना। यहाँ पे भी देखिए 2 टू द 4 और b का स्क्वायर, सिंपल चीज है। अब आप देखेंगे इसका आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कि आपका a प्लस 2b का जो है ना होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया इसका, ये क्वेश्चन 23 देखिए स्क्वायर रूट बन गया ना, तो आप कहेंगे प्रूव दैट given equation are the roots of the given equation are rational। इस दी गई इक्वेशन की जो के रूट्स जो है वो रैशनल है। ठीक हो गया, एक ही आपका क्वेश्चन होगा। अच्छा, अब इसके बाद एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर देखता हूँ नेक्स्ट 23 के तक। उसके बाद 28 29 सिर्फ दो क्वेश्चन करने। 28 29 आपके जो आते हैं वो सम और प्रोडक्ट में से होने हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक मेथड आपका सम में से होगा, सम का फॉर्मूला समझ लें। सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट का होता है आपका सी डिवाइड बाई ए। इन दो फॉर्मूलों को आप अंडरस्टैंड कर लें, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। काट दी है सारी एक्सरसाइज, अपने फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, पहले उसमें से सवाल होता था। अब आप खुद सब लगा ली तीनों मेथड में से, और नेचर, और उसके बाद ए की वैल्यू, और उसके बाद आपका सम एंड प्रोडक्ट। बस यही टॉपिक है टोटल ओवरऑल चैप्टर 1 का, जिसमें से 5 सवाल बनने हैं और बहुत आसान होगी। ये दोनों फॉर्मूले और आपको 20 29 दो ही सवाल है। 28 देख लीजिए 9x के 6x प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसलिए ऐसे 2022 का पेपर भी फेल हो जाएगा, पास्ट पेपर फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो रैशनलाइज से बाहर के हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए ए 9 है, बी आपका 6 है, सी आपका 1 है, और पहले आप देखिए सम निकालना है तो माइनस बी ओवर ए हो गया। माइनस में आपका 9 डिवाइड बाई ए कितना है जी आपके पास, सॉरी ए यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे 6 ओवर डिवाइड बाय 9 आ गया ना, 3 द 9 3 टू द 6, माइनस 2 ओवर 3 तो आपका सम हो गया। अब प्रोडक्ट भी निकाल लें, प्रोडक्ट का आपको पता है कि ये होता है सी ओवर ए, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 ओवर 9 हो जाएगी, आपका आंसर आगे दोनों सही है। तो ये यहाँ तक आपका जो है ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, तो चैप्टर 1 पे हम यहीं पे इत्तेफाक करेंगे, लॉन्ग मैं बता नहीं रहा, लॉन्ग अगर अभी अब टाइम है, आज संडे है, मैं अभी आपकी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी आपको बताएंगे कमेंट के अंदर, ये कंप्लीट पहले कर लें एक आधे 1.5 घंटे में, जो भी हमारा लेक्चर बनेगा ऑलमोस्ट, तो हमें 25 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो आगे बताता हूँ इसके, इंशाल्लाह क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग के बारे में जो क्वेश्चन आपको समझना होगा रेफरेंस दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन कर दूंगा बहरहाल। लेकिन ये चैप्टर 1 कंप्लीट रिकॉर्ड किया हुआ है, चैप्टर 2 और आपका जो है वो चैप्टर 3 जो है ना 113 का, आपका चैप्टर 2 है, 2 चैप्टर तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर 9 क्वेश्चन मैंने, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, सम रूट्स ऑफ आपकी जो इक्वेशन है ना, सी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वो कहते हैं सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन में इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सम और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल रख के आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए आपका कितना है 3, बी आपका कितना है के, सी आपका कितना है 5, आपने सम को प्रोडक्ट के इक्वल रखना है। आपको पता है सम होता है माइनस पी ओवर ए, और प्रोडक्ट होता है आपका सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, बकिया इधर सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ये आपका देखिए कि माइनस बी डिवाइड बाई ए है ना, तो ए को यहाँ से डिवाइड हो रहा है उधर भेज दें, और सी ओवर ए के साथ जरा मल्टीप्लाई कर दें। अब देखेंगे ए से कट जाएगा, ये बी का माइनस उधर शिफ्ट हो गया, तो बी इज इक्वल टू माइनस सी है। तो आपको पता है कि सी इक्वल टू 5 है, तो बी इज इक्वल टू माइनस सी की वजह से बी का आंसर -5 आ गया, आंसर आ गया। इस तरह कर लें या वैल्यू पुट करिए, कटिंग कर लें, एज यू विश, नो प्रॉब्लम। चैप्टर 1 स्टूडेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा ना भी, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। आपका चैप्टर 2 है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आपने क्या समझना है जी, बाय एन ओ एम आई एल, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर बेसिकली आपको 3 से 4 चीजें होंगी ओवरऑल। आपको मैं बता दूं, इसमें होती है आपकी a प्लस बी की एक पावर n, एक एक्सपेंशन होती है। इस एक्सपेंशन के अंदर आपने इसको एक्सपैंड करना है। लेट्स सपोज आप क्यों यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम, पहले इसको समझिए। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है। आप a प्लस बी का फॉर्मूला क्यूब वाला भी ओपन कर लेते हैं। आप a प्लस बी की पावर लेट्स सपोज 4 यानी पॉलिनोमियल हो जाए, या 4 से ऑनवर्ड आके, या फिर आपका जो है यहाँ पर फ्रैक्शनली हो जाए, 1/2 1/3 2/3, लेट्स सपोज आपने इसको एक्सपेंड करना है, या आपकी पावर इसके अंदर नेगेटिव में चली जाए, तो क्या आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे? नहीं, आपको एक्सपेंड करने के लिए बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है। अब बायनोमियल थ्योरम में 2 चीजें होती हैं, मैंने अभी जैसे आपको बताया, एक्सपेंड करते हैं प्लस बी की पावर एन। अगर आपका ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, यानी एन की पावर पॉजिटिव में हो, जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 सो ऑन नंबर, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका एन पॉजिटिव हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम दूसरा मेथड, जो इसके लिए आप एनसीआर यूज करते हैं मेथड, वो मैं अभी आपको दोनों मेथड समझाऊंगा। और फैक्टोरियल आप यूज करते हैं जब आपकी पावर नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो जाए, वो भी ये नहीं कि ये एनसीआर ना भी यूज करें, तो चारों मेथड यानी कि चारों ये जो है ना सोल्व करने की सलाहियत रखता है फैक्टोरियल। लेकिन कोशिश करें पॉजिटिव पावर को एनसीआर से ही करें, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे आपकी नेगेटिव, फिर उसके बाद आपकी चाहे फ्रैक्शनल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फ्रैक्शनल, कोई भी वैल्यू हो जाए, ये 3 केस के लिए हम ज्यादातर फैक्टोरियल का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। फैक्टोरियल जो आपको पता है ये साइन होता है, और एनसीआर को मैंने आपको बता दिया है। ये 2 मेथड आपने समझने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक आपने अब उसके बाद आपने टर्म्स निकालनी होती है, और टर्म्स निकालने के लिए टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद मिडल टर्म होगी, ठीक है जी, मिडल टर्म,
इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, ये चैप्टर 3 कंप्लीट करना है आपने, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। तो इसके अलावा कोई और फॉर्म इसके अंदर मैंने नहीं देखी, ठीक है। इसमें मैं आपको इसके अंदर ना 5 साल पेपर के क्वेश्चन ही करवा दूंगा 2022 वाले, क्योंकि वो सारे ही हैं, इसकी कोई डिडक्शन नहीं है। मैं अगेन देख लेता हूँ चैप्टर नंबर 2 जो बाइनोमियल थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है आल, कोई कटिंग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक में रुकिएगा, ये रहा, इसके अंदर कोई कटिंग नहीं है। अब ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, पहले मिडिल टर्म समझ लें। मिडिल टर्म में आपके पास जो है ना टर्म होती है इवन और ऑड केस में, यानी इस a प्लस बी की पावर n है, आपका n जो है वो इवन हो सकता है, पावर जो है उस केस में आप r प्लस वन इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू प्लस वन लिखते हैं फॉर्मूला। और अगर आपका ये ओड केस में चला जाए, n जो है वो आपका ओड हो जाए, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, दो यूज होते हैं इसमें। एक होता है आपका r प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, प्लस वन। और दूसरा आपका होता है यहाँ पे r प्लस वन, पहले वाले में प्लस वन नहीं लिखना है, दूसरे वाले में लिख दें, बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं, r प्लस वन और दूसरा आपका होता है n प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, जिसमें वन वन से कट जाएगा, वैसे बन जाएगी वैल्यू, और दोनों की वैल्यूज आगे पीछे होंगी। ये दो आपकी वैल्यूज यूज होती हैं ओड केस। इंशाल्लाह देखते हैं अब आगे। अच्छा जी, अब पेपर वाले क्वेश्चंस में देखते हैं वो कैसे। पेपर 2022 का क्वेश्चन 6 तो क्या है, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 1.2 की पावर है 10, देखिए पावर पॉजिटिव इंटीजर में है और बाय बाइनोमियल थ्योरम करना है, लेकिन एक में रुक जाए, कहते हैं ब्रेक क्यों। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, पहले मैं आपको इसके पहले जूस के पहले पांचों सवालों पे, चार सवालों में से एक सवाल पहले लाजमी करवाता हूँ, ताकि अगर उनमें से कोई एक आ जाए तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते। तो वेट कीजिएगा, मैं इसके छोटे क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, ये रहे। कोई सा एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, चाहे फ्रैक्शनली मैं आपको क्वेश्चन 4 करवा दूँ। क्वेश्चन समझिएगा, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर है 4। मेथड आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। एनसीआर से करना है तो a प्लस बी की पावर n है, ओके। आपने यहाँ पर क्या करना है 4c0, ठीक है जी। a x है, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम, b आपका 1/x है, उसकी पावर 0, फिर प्लस करें, फिर 4c आपका हो जाएगा 1। ये एनसीआर मेथड है, ठीक है। एक x की पावर 4 से आपकी कम होते हुए 3 हो जाएगी, और b जो है वो 1/x से क्या हो जाएगी, इसकी पावर 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी पावर होगी 1। फिर प्लस 4c2 आ गया आपका, ax की पावर होगी आपकी यहाँ पे 2 और 1/x की पावर भी हो गई 2। फिर प्लस 4c3 तब तक होगा जब तक 4c4 ना हो जाए। ax की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 और 1/x की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3। प्लस करते हुए लास्ट एक टर्म रहेगी 4c4, क्योंकि ये उसी टर्म तक रहेगा, और ax की पावर आपकी हो जाएगी 0 और 1/x बी की पावर जो हो जाएगी वो मैक्सिमम 4। तो आपने क्या चीज नोट की, एक तो एनसीआर 0 से शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँ, एनसीआर 0 से शुरू हुआ, एनसी 0 से, और मतलब 4c 0 से शुरू हुआ और 4c 4 पे जाके खत्म हुआ। ए की पावर आपने पहले मैक्सिमम लिखी जो 4 थी, कम करते करते 0 हो जाएगी, और बी की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको जस्ट सोल्व करना है। पहले आपको बता दूं कि आप एनसीआर कैसे निकालते हैं। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी बता देता हूँ, ठीक है। 4 शिफ्ट, ये डिवाइड का बटन मेरे पास सी क्या है एनसीआर का, आपके पास कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा, यहाँ पर एनसीआर लिखा हुआ होगा। और 4c0 किया मैंने यहाँ पर तो 1 होता है, ठीक है। 4c1 आपका वो भी 1 ही होगा, देख लेते हैं जी, 4 शिफ्ट c1 तो आपका 4 ही होता है, ठीक है जी। ये चीजें आपने समझनी है, वो आगे देखते हैं। 4c0 आपका हो गया 1, x की पावर आपकी 4 आ गई, 1/x को पावर क्या है 0, तो आपने 1 लिखना है, प्लस 4c1 आपका 4 होता है, 4c2 आपको बताऊंगा मैनुअल भी कैसे निकाल सकते हैं। x का क्यूब आ गया और 1/x आ गया, तो ये तो आपको याद रखनी है। 4c1 भी 4 होता है, 3c1 भी 3 होते हैं, टू टू वो तो पीछे नहीं जाना आपने आगे, 5c1 भी 5 होता है, 6c1 भी, तो 1 पे और सी होते हैं वो आपके 1 होते हैं, 0 पे भी 1 होते हैं, ठीक, सॉरी वो वही नंबर होता है, जैसे 4c आपका जो है 1 होता है 4, 5c1 भी 5, तो फिर 4c0 आपका 1 होता है, यानी 0 पे 1 है और 1 पे वही नंबर रहेगा, 2 पे बदल जाएगा, ठीक है, आगे पे बता दूंगा आपको। और वही सेम नंबर से कम, जैसे 4c3 पे भी 4 है और 4c4 पे भी आपका 1 होता है, ठीक है। ये चीजें देखिए, 4c1 पे और 4c0 पे 1 होता है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे था 4c2, मैनुअल कैसे निकालते हैं, मैनुअल ऐसे निकलता है, मैं बाद में रेस कर दूंगा। 4c2 निकालना है,
ऊपर नीचे देखिए क्या है 2 और 1, ऊपर आपका 4 और 3, इस तरह लिखें। नीचे 2 और पिछले नंबर 1, 2 से 1 तक, ऊपर देखिए 4 से पिछले नंबर जितने नीचे नंबर होंगे उतने ही लेने हैं। 2 टू द 4, 3 टू द आपको हो जाएगा 6। अब इस तरह से निकाल लें कि ये जुगाड़ है एक इसके अंदर, ठीक है। आप ऐसे निकाल लें, नहीं तो आप देखा आपने 6 आया है, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखें जी 4 शिफ्ट 2, 6 आपके पास आ जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। 6 आ गया। उसके बाद ये देखिए जी इसका आ गया एक्स स्क्वायर, हो गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4c3, मैंने आपको बताया 4 होता है, एक्स आ गया 1 ओवर एक्स का क्यूब है, 4c4 आपका 1 होता है, पावर 0 हो जाए तब भी 1 है, और इसकी 1 ओवर एक्स की पावर 4 हो गई है। फाइनली आंसर निकालना है, अब आपने कटिंग वगैरह करेंगे, ये एक्स की 4 हो गई, ये एक एक्स इसको कटिंग करके स्क्वायर बना देगा तो प्लस में आपका आ गया 4x स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो प्लस में 6 आ गया, और प्लस में यहाँ पर आपके पास ये इसको नीचे वाले को स्क्वायर बना देगा तो 4 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये आपका जो है एक्सपैंड होके ये फॉर्म बन गई है। हो गया जी, ये आपका एक कवर हो चुका है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये 2022 का फर्स्ट एनुअल है जो कि रैशनलाइज में शामिल है, क्योंकि अब इसकी बुक में आपको जो मैंने बताया है कि वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, अब वो आपको मैं एनसीआर का वो वाला सवाल भी करवा दूं जो 2022 का फर्स्ट एनुअल है, वो है 1.02 की पावर 10 है। करने कहा था कि कहता बाय बाइनोमियल थ्योरम अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू, यहाँ पे लिखा हो जाए ना अप टू 2 डेसिमल, तो आपको इसको जो है ना यहाँ पर 3 स्टेप्स तक लेकर जाना है, क्योंकि ये होता है 0.00, शायद ये के बाद का 2 डिजिट, पहले भी तो कोई डिजिट होगा ही ना एक आधा, ये आपके 3 टर्म्स तक एक्सपैंड होगा। यानी आपने कैसे करना है देखिएगा, आपने इसको पहले तो a प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये आपका 1 प्लस 0.02 आप इसमें से अलग कर दें, ऐसा करके आप a प्लस बी की पावर 10 बना देंगे, प्लस बी की पावर n है ये, तो अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एनसीआर के मुताबिक 10c0 a1 है, होगी मैक्सिमम, बी आपका 0.02 की पावर मिनिमम, फिर प्लस आ गया, फर्स्ट टर्म हो चुकी है आपकी, पहली टर्म थी, 10c1 आपकी सेकंड टर्म है, और 1 की पावर आपकी एक कम करेंगे 9 हो गई, और 0.02 की पावर 1 हो गई, सेकंड टर्म भी खत्म। बहुत आसान है, 10c2 पे आ जाए, a की पावर आपकी अब 8 हो जाएगी, ये कम करती जाएगी, और b की 0.02 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, और प्लस सोन ये चलता रहना है, लेकिन हमें 3 टर्म निकालने, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म तक करें हम 2 डेसिमल प्लेस। और इसके बाद देखिए 10c0 आपको मैंने बताया था कि 0 पे 1 नहीं होता है, पावर कुछ भी हो जाए 1 की 1 नहीं होता है, पावर 0 हो जाए तब भी 1 होता है, 10c1 आपका 10 नहीं रहेगा, ये नहीं बदलेगा, 10c2 निकालना पड़ेगा। आई थिंक 35 है या 45 कोई एक वैल्यू होगी इसकी, आई थिंक 35 है शायद, चेक कर लेते हैं अभी। और इसके साथ पहले ये देखते हैं 1 की पावर ये सेम आ गई, और पावर इसकी 1 है तो 0.02 ही रहेगा। अब 10c2 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखे जी 10 शिफ्ट c2, ये आपका आ जाएगा 45 होता है, सॉरी, ठीक है, 45 आ गया, पावर 1 की कुछ भी हो 1 ही आ गई, अब 0.02 का स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पर आ जाएं और इसमें लिखें 0.02, पावर का बटन प्रेस करके स्क्वायर लें, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब देखें ये क्या वैल्यू लिखी हुई है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, नहीं 4 लग रही थी, 4 ही है, ठीक है। ये क्या होगी बरास, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, 1 आ गया, वैसे ही प्लस हो गया, ये 10 है ना, एक जीरो इसका खत्म करके 0.2 बनाएगा, आप खुद चेक कीजिएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, खुद ही पता चल जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, इसको मल्टीप्लाई करना ना ये वैल्यू, इसको समझे 10 की पावर है -4, शुरू में लगा दें 4 जीरो, फिर लगाएं 4, पहले के बाद इशारिया लगा दें, बस ये वैल्यू होगी और कुछ नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45 से, ऐसे ही जो भी आया था, ये आ गई 0.018, ठीक है, 1.2 हो गया प्लस 0.018 बन गया, इन सबको ऐड कर लेते हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ 1.2 भी, यही वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू बन गई है 1.218, ठीक है, 1.218, आपको पता है हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो ये वाला 8 भी एक डिजिट इसमें ऐड करेगा और ये 1.22 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक कि आपको ये फॉर्म भी समझ आ गई होगी, और हमें 40 मिनट लगने वाले हैं। एक ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं टर्म की तरफ लेके जाने वाला हूँ आपको, क्योंकि इसमें इसके बाद टर्म्स वाला क्वेश्चन होता है आपकी बुक के अंदर। पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन 5 जो है वो अगर ज्यादा मसला आ रहा है ना, तो आप एक बार 1.3 का पेपर भी देख लें,
तो उसके अंदर सारी चीजें सेम है, सिर्फ चैप्टर 2 आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारा ही पेपर सेम है आपका, बिल्कुल सारा ही सेम नहीं होगा, एक आधा चेंज और होगा मेरा ख्याल। आपका आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, वो पेपर बी में आता है ना। चैप्टर आपका 2 और 4 जो है ना वो अलग है, बाकी आपका पेपर सेम है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं आपने टर्म निकाली कौन सी है। पहले ये मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं। एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये टर्म निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। अब जरा सवाल समझिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया है। ये पेपर का सवाल बता रहा हूँ 2022 का फर्स्ट। कहता है सेवंथ टर्म निकाल बनाए, या सेवंथ टर्म आपने निकाली एक्सपेंशन के अंदर। एक्सपेंशन क्या है, x माइनस वन ओवर एक्स की पावर 9। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपको इसकी सेवंथ निकालनी है, तो ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास, मैंने कलर चेंज करना है बेसिकली। हमारे पास जो है ना, हमने सेवन टर्म निकालनी है। जरा समझिएगा बात को। आपके पास जो है ना ये फॉर्म बनती है a प्लस बी की पावर होल n, ठीक है। सो a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स, n कितना है आपके पास 9। लेकिन देखिए हमें टर्म्स कौन सी निकालनी है, सेवंथ टर्म का मतलब हुआ ये टर्म जो होती है ना r प्लस वन, इसकी जगह पर टर्म में यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो आप r प्लस वन इक्वल टू 7 कर लें, और इसमें से r की वैल्यू जो है ना वो आपकी मिल जाएगी 6। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को। आपके पास ए बी एन और आर तीनों वैल्यूज आ गई। टर्म वाला फॉर्मूला लिखें, आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ठीक है। ए की पावर एन माइनस आर होगी और बी की पावर आर होगी, सही है। यहाँ पर अब आपकी टर्म हो जाएगी आर प्लस वन कितनी, 6 प्लस वन। एन सी आर में आपका एन कितना है, 9 सी 6 हो जाएगा। ए आपके पास कितना है जी, ए एक्स है, इसकी पावर 9 माइनस सिक्स होगी, और बी माइनस वन ओवर एक्स की पावर 6। आर की वैल्यू और बाकी वैल्यू आपने पुट करनी है ना। तो टर्म 7 हो गई, देख लें जो हमें निकालनी थी। और उसके बाद 9 से 6 निकाल लें कैलकुलेटर से। डायरेक्ट भी निकल सकता है, लंबा हो जाएगा एन शिफ्ट सी 6, ये बनता है आपका 84। वरना कैसे निकलेगा वैसे आपका, ये हो जाएगा देखें 6 5 4, डॉट लगा लें चाहे 3 2 1, और ऊपर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा 9 8 6 तक है ना, 7 6 5, एक दो तीन पाँच हो गए ना, और 4 तक। तो अब आप देखें 5 5 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, और आपके पास यहाँ पर जो है वो 3 3 द 9 हो जाएगा, और 2 2 द 4 हो जाएगा। और आप ऊपर देख लें 2 7 द 14 14 3 द आपका होता है 84, ठीक है ना। देख भी लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर को बगैर निकालना है तो इस तरह से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 7 बच गया यहाँ पे, 8 भी बचता है यहाँ पे बिल्कुल। और ये एक और कटिंग होती है 4 टू द 8, ये ठीक है, ये भी कटिंग होगी। तो आपके पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये लें जी 84 आ गया, सही है। तो आप एनुअल भी निकाल सकते हैं, ये एनसीआर निकाला, लेकिन ठीक है तो फिर करते हैं। ये आपका 84 आ गया। एक्स की पावर कितनी होगी आपकी 3, और यहाँ पर माइनस वन ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर भी 6 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाने की बजाय आप 84 डिवाइड बाई एक्स की 6 कर लें, और एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगी, आपको पता ही है। तो ये 84 डिवाइड बाई एक्स की पावर आपकी 6 माइनस 3 कर लें। जैसे स्टेप बढ़ाते भी जाएंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्स की क्यूब ही रहना है ना, या आप कटिंग भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 टू द 6 भी लिख सकते हैं, 3 बल्कि 3 बचता है, लेकिन इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप डिवीजन में लाकर ही लिखें, ऐसे कटिंग ना करें, ठीक हो गया जी। ये आपका आंसर आ गया। एक आपका ये क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो बाइनोमियल में, अभी कई बाद में बना आया हुआ है, वो आया हुआ है आपका, क्योंकि ये तो सारे ही होने हैं, कोई कटिंग नहीं है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका के अंदर से आया है एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, जो बुक में मौजूद है सिर्फ वही दिया हुआ है। स्क्वायर रूट वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्यूब और 65 आ जाता है। अगर आप ओवरव्यू दे देता हूँ बाइनोमियल, आप खुद ही कीजिएगा फिर इसका। लेकिन करना क्या है, आपने इसको इस तरह से करेंगे कि आप इसको पहले एक्सपेंड करें 64 प्लस वन, दो टुकड़े कर लें, ये 5 बन जाता है ना, और इसकी पावर आपकी 1/3 हो जाएगी है आपको, कि क्यूब रूट है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसमें से आपने इस 64 की जगह पे 1 होना चाहिए।
64 को कॉमन लेंगे तो आपका 1 प्लस 1/64 हो जाएगा। अगर आपको मसला लग रहा है अगेन आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए 64 1 तो 64 हो गया, 64 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कटिंग होगी 1 आ गया, तो वापस आ जाती है वही वैल्यू। अब आपने 64 की पावर 1/3 अलहदा करनी है और आपने 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 64 की पावर 1/3 इस पर आपने बायनोमियल थ्योरम लगाना है। ये मेथड मैं आपको समझा सकता हूँ, ये फैक्टोरियल से होगा क्योंकि देखिए पावर फ्रैक्शनल है। तो मैंने आपको बताया था एनसीआर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर सोल्व कर सकता है, फैक्टोरियल सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। तो फ्रैक्शनल है तो ये फैक्टोरियल सही होना है। और ये आपका हो जाएगा 4 4 था 16 4 था 64, ये 4 का क्यूब होता है और 1/3 से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अंदर आप यहाँ पर बायनोमियल तो थ्योरम सोल्व कर रहे हैं फैक्टोरियल से, समझ लें फिर इसी मेथड को यही से क्या आपका हो जाएगा ए की पावर आपने लिखनी है मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें कंडीशन होगी टर्म्स की, मैं ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ये आप ही कीजिएगा इस तरह से, बस आपने इसको बाइनोमियल लगाना है, बाइनोमियल का मेथड मैं बता दूंगा। लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कि ए की पावर मैक्सिमम और ये फैक्टोरियल मेथड होता कैसा है, ये आप अपनी बुक से चेक कीजिए, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर मसला भी आता है तो इसकी रिकॉर्डिंग की होगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो हमारी और बड़ी कर देनी है इसने ऑलमोस्ट हमें। मैथ 113 को इससे 4 एक्स 1/2, तो बात समझिएगा यहाँ पर आपने 4 कॉमन लेके पहले तो इसकी फॉर्म बनानी है इस तरह कि ये a प्लस बी की पावर 3/x है ना, लेकिन ये बाद में बनाते हैं क्योंकि पहले हमें 4 की जगह पे 1 लाना है हर सूरत। तो आप 4 को कॉमन ले लें, फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 आपको करना ही पड़ेगा, x आ जाएगा, ठीक है। और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। आइए आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने 4 की पावर 1/2 सेपरेट कर लेनी है और ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू -3x/4 कर लें, चाहे जैसे मर्जी लिखें, की पावर 1/2 इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। बस में आपको पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 टू द 4 हो गया, 2 2 से कट गया। यहाँ पर आपका a प्लस ये b की पावर जो है ना होल, ये आपकी 1/2 आ गई, इसके ऊपर अब बाइनोमियल थ्योरम लगेगा फैक्टोरियल। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये समझ ले चाहे फर्स्ट वाला आप खुद ही, वो जो पेपर में आया, ये जो मैंने पहले बताया था वो आप खुद ही कीजिए, फॉर्म बना दिया। 2 आ गई ना, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम समझे। फर्स्ट की पावर होगी आपकी मैक्सिमम, सेकंड है माइनस, यानी ए जो होता है वो 1 है और बी है 3x/4, इसकी 0 होगी, 0 का फैक्टोरियल डिवाइड करना है, फिर प्लस करें, एक्सपैंड अप टू 3 टर्म्स लिखा होगा इसको। बिल्कुल, पहली टर्म सोल्व हो चुकी है, सेकंड टर्म पहले पावर लिखनी है आपने, ए की पावर में आपने एक कम करना है और बी की पावर में आपने एक ऐड करके के नीचे होल के नीचे 1 का फैक्टोरियल लिखना है, जो कि 1 है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, इसलिए कई जगह पर आपको की बुक या पास पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि नीचे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, लिखना जरूरी है, आप लिखे। फिर प्लस आ गया, वो नहीं लिखते, गलत है ना, बेसिकली रूल तो फॉलो करना है। पावर लिखे, पावर को एक कम करके लिखे, वो डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, स्टेप में तो लाजमी लिखे ना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ए की पावर में आपने पिछले स्टेप में एक कम किया था ना, अब 2 कम कर दें और बी आपका -3x/4 जो है इसकी अब हो जाएगी पावर 2 के नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और प्लस, ये सो ऑन चलता रहना है। हमें 3 टर्म तक एक्सपेंड करना था और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी क्योंकि हमने लास्ट में जो भी आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आ गया, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गई, इसकी पावर 0 है तो भी 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है, प्लस किया 1/2 आ गया, इसकी पावर कुछ भी हो जाए 1 की, वैसे ही सोल्व करने की जरूरत नहीं, 1 हो गया। यहाँ पर आपकी पावर नेगेटिव साइन में तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, प्लस किया, आगे चलते हैं, 1/2 आ गया, इसका आपको पता है, इसको आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखे जस्ट यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2, देखिए बटे में लिख देगा, बटे वाले में ज्यादातर खूबी है, और -1 कर दे तो -1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी बन गई -1/2। अगर किसी को एलसीएम का इशू है डायरेक्ट कर लो भाई, कोई मसला नहीं है, 1 आ गया। यहाँ पर आपका आता है माइनस माइनस प्लस, देखिए स्क्वायर है, 3 3 दा 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, 4 4 दा 16 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, डिवाइड बाई 1 भी कर लेते हैं, वो आपको अगले स्टेप में बताऊंगा क्यों किया, क्योंकि इसने ऊपर जाके 1/2 हो जाना है, ये 2/1, जब ऊपर वैल्यू भेजूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी, उलट जाएगी, ये रूल्स याद रखिए। पहले ये आपका 2 इंटू ये सारा ही 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये आपका 3x वैसे ही हो गया और नीचे आपका आ जाएगा
ये इसके नीचे क्या है जी, सॉरी मैं ये देखा नहीं है, 4 है। 4 टू द आपका हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है जी। फिर प्लस आ गया, यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस माइनस बन रहा है, यहाँ पर भी देख लें, ऐसे ही है ना। ये भी वैल्यू आपकी बन रही है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 9 1 द 9, और ये 16 टू द 32 टू द 64, और मैंने आपको बताया था इस एक्स के साथ, और ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और प्लस वन का लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दें चाहे, कोई मसला नहीं है। और अब आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 2 माइनस 2 इंटू 1 कर लेना, डायरेक्ट ना करें, 3x/8 कर लें, और यहाँ पर इसको भी 2 रहने देते हैं क्योंकि इसने कट जाना है, तो 2 इंटू 9x² / 64 आ गया प्लस 4, तो ये 2 1/2 बल्कि ये भी था, 2 से कट गया, 2 4 द 8 हो गया। आपका आंसर बन रहा है इसमें 2 माइनस 3x/4, और माइनस में 9x² / 64 प्लस 1/4 माइनस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर है। तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन आपके पेपर में बन रहे हैं अभी तक के आपके जो, एक मिनट, आपके जो 2 3 4 4 सवाल इसके अंदर से आप करोगे, और टोटल 9 सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये भी बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लास्ट आपका 2022 में जो पेपर आया ना फर्स्ट टाइम करना है आपने, वो भी 3 टर्म तक किए, मैं फॉर्म बना के बता देता हूँ, आप खुद ही कर सकते हैं, कोई अप टू 3 टर्म वाला है। आप इसको भी करेंगे किससे, फैक्टोरियल से ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखें इसकी पावर नीचे है 1/2, इस तरह से है, ऊपर जाके 1 प्लस एक्स की पावर होगी आपकी -1/2, तो इसको आपने करना है फैक्टोरियल मेथड से, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी की पावर एन नहीं है, यहाँ पर ए नहीं था, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 4 था, आपको मैंने बताया कि A1 होना चाहिए, बस हर सवाल में ये आपने नोट रखना है, ये आप खुद कीजिएगा, ये 2022 के फर्स्ट एनुअल में आया। अब आगे आते हैं मिडिल टर्म में से, मिडिल टर्म के 2 फॉर्मूले आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, उसको वहीं से समझ लीजिए, अगर ज्यादा मसला आता है तो फिर आप बुक में देखते हैं। चैप्टर 4, जो 4 कह रहा हूँ सॉरी, चैप्टर 2 है ये आपका, बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे ना हम, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपके जो एमसीक्यूज है ना, वो आपके इसके अंदर दिखते हैं, दो कर दिए हैं, तो फर्स्ट में अब 3 हो गए हैं, तो उसके कितने नंबर लिखे थे मैंने, 19, 20 नंबर हो गए। अब इसके अंदर देखिए तो एमसीक्यूज आपके 2 लिखे होंगे, 2 एमसीक्यूज आगे, एक नंबर के हिसाब से 2 हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो आपके इसमें मैंने देखे हैं 4, 2 हो गए तो 8 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी अब मैं चेक कर लेता हूँ। लॉन्ग फुल, लॉन्ग आसान ही होता है, अगर आप समझना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर लॉन्ग की अलग वीडियो बना दूंगा, आपको इशू कोई नहीं। 18 नंबर इसके बन रहे हैं, ठीक है। ये भी आई थिंक उसके 18 नहीं ना थे, उसके 20 थे, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग पूरा 8 नंबर का था, 2 एमसीक्यूज लिखे थे, उसके 21 नंबर हो जाएंगे, 4 दूनी 8, उसके 5 शॉर्ट थे, 10 और आपके 8 और 10 कितने 20 हो गए ना, उसमें 21 नंबर, आप उसके 21 नंबर ऐड करें बीच में, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 मार्क्स आपके पहले 2 चैप्टर से बन रहे हैं। कोई अच्छी तरह कर लें, ये मैंने अपलोड किए हुए हैं, लॉन्ग भी आप तैयार कर सकते हैं, इसके साथ ही लॉन्ग आपको आते भी बहुत आसान है, मुझे अलग से बता दीजिएगा, मैं आपको लॉन्ग तो मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें घंटा होने वाला है, 53 मिनट्स। अब हमने चैप्टर 1 2 डिस्कस कर लिया, चैप्टर 3 और 4 5 ये कंफ्यूज करेंगे, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो है ना मैथ, मैं ना ज़्यादा डिटेल बताना नहीं चाह रहा इसमें, मैथ 113 की जो मैंने अभी हालिया, इससे पिछली वीडियो जो है ना, वीडियो पर इस पेज पे जाएंगे ना, तो दूसरी वीडियो मैंने बनाई है स्पेशल, उसमें जाकर आप चैप्टर 3 4 और 5 जो है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां से देख लें, उसी में मिल जाएगा आपको, चैप्टर 1 भी आपका गेन हो जाएगा वहीं से, और चैप्टर नंबर आपने वहां पर पहला देख लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर उसका आपने तीसरा देख लेना है, 4 नहीं सॉरी, चैप्टर में दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि आपको आपसे रिक्वेस्ट जो है ना, कि आपने मैथ 113 की जो पिछली वीडियो है ना, उसका आपने चैप्टर 1 अगेन देखेंगे, चैप्टर 3 देख लें,
चैप्टर नंबर 5, फिर 6, और उसका उसका जो मैं बता रहा हूँ वो 7, क्योंकि ये 5 वाला चैप्टर उसका जो है ना, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ये आपका चौथा चैप्टर है, ये आपका पांचवा चैप्टर है। मैंने पहले बना दिया, दोबारा बोलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपका चैप्टर 2 है और ये ही आपका चैप्टर 1 है, तो आपके 5 चैप्टर तो कवर ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। मैं अगर चाहता तो ये भी ना होता, मैं आपको बता देता कि वहीं से कर ले, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको चीजें बता दी हैं। डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कर लें, इसमें मैं स्कीम आपकी बताऊंगा ना, वो टेंशन ना लें आप। स्कीम आपको बता देता हूँ। चैप्टर 5 जो है उसका, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं, ये देखते हैं। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर लॉन्ग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बताइए। दो क्वेश्चन आप रेफरेंस दे देंगे वो मार्क्स। अब इसमें एक डिग्री डिग्री एक हो गया, एक और क्वेश्चन पड़ेगा, बस कटिंग का हिसाब है, रैशनलाइज में है कि नहीं। बात की बात काउंट करके आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 18 क्वेश्चन वैसे आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो और चार सवाल आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है जी, 8 नंबर के। तो बस 3 एमसीक्यूज आपके इसमें आए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए 3। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में इसका भी फुल लॉन्ग एक फुल लॉन्ग आया हुआ है 8 नंबर का। अब वो अगर ये नहीं है ना, अगर रैशनलाइज में तो दफा करें, आप रैशनलाइज वाले कर लेना, उसमें भी लॉन्ग होते हैं। तो आपको दिख रहे होंगे एक्सरसाइज के आगे पीछे वाले। अब इसी एक्सरसाइज में ये कटा हुआ है ना, इसको पहले जाके देखें कौन सा है। जब वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा, अगर ये कट गया तो इससे ऊपर नीचे देखिए जो सिलेक्ट कर दिए ना उन्होंने, वो लॉन्ग है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। और इसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं? 8 8 16 17 18 19 नंबर का पेपर ये भी बना रहे हैं आपका, ठीक है। फिर शॉर्ट शॉर्ट तक भी देखेंगे हम एमसीक्यूज तक, अगर कोई लॉन्ग भी ना करे तो भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 वो 113 का बता रहा हूँ, आपका चैप्टर 4 है। अब इसके भी सेम वही एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग। मैं शॉर्ट इस तरह लिख देता हूँ, मीडियम, स्मॉल और लार्ज बन रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये मीडियम एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, ये आपका एक, दो, दो अप्रोक्सीमेटली दो, या तो उसके दो हैं या इसके तीन है, कुछ मिक्सअप नहीं है। दो आपके हो गए इसके अंदर से। और शॉर्ट क्वेश्चंस इसके कितने हैं? दो, और दो शॉर्ट क्वेश्चन। दो, दो शॉर्ट क्वेश्चन आने तो मसला ही नहीं है, छठे चैप्टर में इतना क्या करना है आपने। दो आपके हो गए, 2 नंबर के, 4 नंबर इसके हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करते हैं जी, इसका लॉन्ग दो, दो ही है। इसके आगे आपका जो चैप्टर है ना, फैक्टर, वो मुझे समझाना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है, 2 चैप्टर भी एक्सप्लेन करने हैं, तभी मैंने ये आपको कहा कि उसी उधर से देखिए। और एक लॉन्ग पक्का है बिल्कुल, एक फुल लॉन्ग आपका आया हुआ है, लॉन्ग इसी कटेगा। एक आपका लॉन्ग है इसके अंदर से 8 नंबर का। 8 ये हो गए, तो आपके कितने हो गए ये? 8 और 2 10 और 4 14 नंबर आपके इसके हो गए, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 7 जो है 113 का, वो आपका चैप्टर नंबर 5 है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्या आइडेंटिटी वाला था चैप्टर 4, ठीक है। और ऊपर वाला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये याद रखिएगा। ये भी आप देख सकते हैं जी, एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा आसान है, इसमें आपका लाभ साइन को साइन है, इन दो रूल्स को समझ लें, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। या फिर इसके अंदर एक और सवाल भी होता है, तो स्टेटमेंट वाले ज्यादातर, लेकिन आप चेक कीजिएगा, इसके पता नहीं फर्स्ट 15 करने हैं। वो आपको मेरे प्ले लिस्ट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा कि वहां से आपको ये मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, जो नहीं मिल रहा होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको सेपरेट भी कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन के रेफरेंस बता दीजिए, ये मैं एक और वीडियो में वो सारे क्वेश्चन जो आपके मुतलका होंगे वो आपको explain के अंदर से एमसीक्यू हो गया। दो एमसीक्यूज हैं आपके इसके, ठीक है, दो हो गए। शॉर्ट देखते हैं इसके हैं, वाला कहते हैं, एक, दो, ठीक है,
हो गए। 4 शॉर्ट आने और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। 8 नंबर के ये हो गए। लॉन्ग में देखते हैं जी, लॉन्ग फुल नहीं है लॉन्ग इसका, ठीक है। इसे लॉन्ग नहीं मिल रहा फिलहाल मुझे। 8 और 2 आपके 10 नंबर का इसका पेपर बन गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर जो है ना, बिल्कुल ये बात तो कंफर्म है। अगर आप मैथ 113 का चैप्टर 8 देखते हैं ना कहीं पे भी, याद रखें कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर के चैप्टर में आपको क्या समझना है, कुछ चीजें नहीं, मैं आपको पेपर वाली चीजें ही समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कटिंग्स के हवाले से। एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरा जी बस रैशनलाइज में देख लूँ। चैप्टर नंबर आपका 8 है, वेक्टर एंड स्केलर्स, ठीक है जी। वेक्टर स्केलर के अंदर एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है। 2 में कटिंग की हुई है, 1 2 3 4 7 9 14 16 19। शॉर्ट 1 से 20 तक करने हैं आपने, तो 1 से 20 तक ऑलमोस्ट ही हैं सारे। एक में रुकिएगा जरा, मैं टेक्स्ट बुक में भी देख लेता हूँ। 1 से 20 तक शॉर्ट का पता चल रहा है ना, मैं ये मिनिमाइज कर लूँ। ये रहा, ठीक है जी। 1 से 20 तक शॉर्ट करने हैं चैप्टर 6 के। ये आपकी बुक है, ठीक है, मैथ 113 की बुक भी है मेरे पास, उसका नहीं है। तो 6.1 कंप्लीट है। लॉन्ग पे लाजमी इसमें से एक तो लॉन्ग लॉन्ग होता है पक्का। साइन आसान भी होता है इसके अंदर, इसमें साइन और साइन के 2 रूल होते हैं, वो लाजमी करने हैं आपने, मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना, ये तो एमसीक्यूज आ गए शॉर्ट, ये 1 से 20 तक का है, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर, भी नहीं है कटिंग। आप शुरू में देखें तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस की डेफिनेशंस ही हैं। एक बार मैं फिर देखता हूँ इसके जरा शॉर्ट वाकई इतने एक मिनट, ये चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 20 लिखे हुए हैं, सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये तो, ठीक है। 1 से 20 तक जाएंगे तो आपने डेफिनेशंस है स्केलर की, वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की, फिर फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड वेक्टर। आपको पहले मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। एक रूल मैं बता देता हूँ, पर के हिसाब से देखते हैं। पर में वैसे सवाल क्या है, मैग्नीट्यूड निकालने का ही है, ठीक है। वेक्टर में एक मिनट, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का, वेक्टर भी बताया होगा ना, लेट्स सपोज वेक्टर आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना, मैं आपको बता दूं मैग्नीट्यूड की ये अलामत होती है, 2 बारें लगती हैं, और इसको आप लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का स्क्र रूट लेना होता है आपने। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अब जरा 2022 का एक क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ है आपका, अगर एक वेक्टर u ओवर 5 और -2 के रूट 3 के। अब इसमें आपको पता है कि इसका आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, सॉरी यू के हिसाब से निकलेगा ना, कोई और वैल्यू कैसे में लट कर कैसे लिख लेते, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये आपको हो जाएगा 3/5 का स्केयर प्लस, अब ये साइन काउंट होता है इसमें, याद रखिएगा माइनस में ही, फिर से तो प्लस हो जाए ना, लेकिन लिखना है आपने, फॉर्म तो गलत हो जाएगी। 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 5 का भी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्या आप सोल्व करें इसको, 3 3 9 हो गया, 5 5 25 प्लस, और इसके बाद ये 2 टू द 4 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 5 25। क्या आपको हो जाएगा 2 टू द 4, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 5 25, और इसका होल स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पर आपको पता है एलसीएम तीनों का 25 ही है, ओके नो प्रॉब्लम, 25 एलसीएम आ गया। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दें, 9 4 4 3 12, स्क्वायर रूट आ गया। यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, 12 4 कितने हो गए आपके 16, 16 और 9 होते हैं 25 ओवर 25, स्क्वायर रूट किया आपका 1 1 1, क्या 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता, वन आंसर, बिल्कुल यही इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। मेथड समझ लें, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं भाई, इस मेथड से आप बुक में जाके देखें, कोई भी क्वेश्चन आप मैग्नीट्यूड का निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अब इस मैग्नीट्यूड के बाद देखते हैं क्या है, या जो बुक मुझे बता रहा है ये पास पेपर क्या वो उसके मुताबिक ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यूनिट वेक्टर का, ये भी समझ, यूनिट वेक्टर आप कैसे, लेट्स कोई भी बताना पड़ेगा मुझे, लेट कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन 9 करवा रहा हूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, बुक में देख, और मैंने लेट किया 4i माइनस 3j, ठीक है जी। ये एक मिनट,
4i है, -3j है, -5k। ये भी शॉर्ट आपको मिल सकते हैं, पूरे के पूरे शॉर्ट सॉल्व मिल सकते हैं, तो मुझे बता दीजिएगा बस जिनको चाहिए। इसमें आपका जो है ना, आपका जो होता है इसमें आपने आपने निकालना है यूनिट वेक्टर। देखिए ये अलामत होती है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर क्या क्या फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये होता है इसका, ऊपर वेक्टर ही आएगा, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, इसका अपने स्क्वायर रूट लेना है। मैग्नीट्यूड 16 प्लस 9 प्लस 25। आपको पता है कि ये दोनों 25 प्लस 25 हो जाएंगे आपके 50 का स्क्वायर रूट। अब 50 को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है, आप 50 के फैक्टर्स बना लें। तो 2 to the 4 to 5 the 10, 5 5 the 25, यानी आपको हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, इसलिए किया क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट किए तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट अलग से, 2 का अलग से कर लें, ये कटिंग हो गई, आपका 5 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। समझ लें इसको हम। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। ये देखें कैलकुलेटर पे आप लिखें यहाँ पर जरा, अब लिखिए स्क्वायर रूट 50, वो आपको खुद ही वैल्यू दे देगा, भाई टेंशन नहीं लेनी, साइंटिफिक कैलकुलेटर ले फिर सारे मसले हल। और ये तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया, वो इशू नहीं है। आपने वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। वेक्टर क्या है हमारा? पूरा वेक्टर लिखें आप, 4i -3j -5k, 4i -3j और -5k डिवाइड बाय 5 स्क्वायर रूट 2। ये आपका कहलाता है यूनिट वेक्टर। एक आपने अभी तरीका सीखा है मैग्नीट्यूड का, दूसरा आपने सीखा है यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालने का। लेट्स सपोज पेपर में अगर आ जाता है तो अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ये सम और आप निकालना जान आना चाहिए आपको कि अगर दो वेक्टर आपको ऐड करने हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन 10 देखें, लेट्स सपोज मैं आपको बता देता हूँ, आपके बीच में पूछ लीजिएगा। दो वेक्टर ऐड करने हैं ना, एक वेक्टर आपके पास ए है, उसको इसने लिखा है 2 4 और -5, वेक्टर की शनाख्त करवाते हुए आपको दिया हुआ है वो 1 2 और 3 है, और इसने साथ लिखा हुआ है 10 है ना। यूनिट वेक्टर आपने निकालना है और दोनों वेक्टर पैरेलल ऑफ द सम में, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखी हुई है पैरेलल ऑफ द सम, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। और इसको आप चाहें तो कोई भी तीसरा वेक्टर सी करते हुए भी आप ऐड कर सकते हैं। पहले इन वेक्टर को इस तरह लिखें, ये आपका 2i प्लस 4j है, माइनस में 5k है, ये इस तरह से लिखे डायरेक्शन के साथ। और ये वेक्टर बी आपका जो है वो i प्लस 2j और प्लस 3k, ठीक है जी। अब वेक्टर में आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, एक वेक्टर ये है और एक बी है। पहले ऐड करें, बाद में हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। एक वेक्टर आर छूट भी निकलेगा, फिर यूनिट वेक्टर बनेगा ना। तो वेक्टर आर कितना बना जी आपका 2i प्लस 4j माइनस 5k। आई वाले वेक्टर को आपने आई के साथ ऐड करना है, इस तरह से करके आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो समझे तरीका कार की, वेक्टर आपको बन रहा है 2 और प्लस 1 कितने हो गए 3i, और 4 और ये कितने हो गए +6k, और -5 + 3 किया तो आपका माइनस में 2k हो जाएगा। अब आपने इसी का क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट आ गया। ये आपका हो जाएगा 9 + 36 + 4, पता लगा आपको 49 बन रहा है। ये 49 का आपको पता है कि स्क्वायर रूट होता है 7 7 था 49, 7 आ गया, तो आपके पास ये वो हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना है। वेक्टर आपका ये लिखा हुआ है 3i + 6j - 2, ये वाला, और साथ ही डिवाइड कर दें 7, आंसर आ गया हुआ है। एक क्वेश्चन है आपका 10 का आंसर देखें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक हो गया आपका सम। के बाद मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, 7 चैप्टर में देखो तो अपने तीनों ऐड करने हैं, जस्ट ऐड कर ले। क्वेश्चन नंबर आपने क्या करना है जी, आपने ए को 3 से ज़रब देनी है और उसमें से बी निकाल देना है, सिंपल। ये देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं करवाता हूँ ये आपको। गलती आपने नहीं करनी, इसमें याद करनी है, आपने निकाल है वो आपका है यहाँ, और जो वेक्टर बी है वो आपके पास है यहाँ पर 2i प्लस j माइनस के। ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, 1 घंटा 9 मिनट तो हो गया है, इसको समझ लें वीडियो को ही, सारा कुछ कवर हो जाएगा। और जो चैप्टर्स बता दिए हैं वो आपने 113 में देख लेने हैं, ठीक है, मैच कहते हैं ना। तो यहाँ तक हो गया आपका। अब आपने निकालना क्या है इसमें,
वेक्टर ए माइनस बी। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, आपने यूनिट वेक्टर निकालना ना कुछ करना। 12 है ना, हाँ मैग्नीट्यूड निकालना है आपने। लास्ट में जाकर हमने इसका मैग्नी मैग्नीट्यूड निकालना है बस आपने, कोई क्लियर है सब। अच्छा अब यहाँ पर पहले तो आप ये तो निकाल लेना पहले वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। ये आपने करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए से, वो क्या है आई प्लस जे माइनस के की वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करें 2i प्लस जे माइनस की। आपको पता है माइनस की साइन से इसकी साइन चेंज होनी है, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9i प्लस, क्योंकि 3 सिर्फ और सिर्फ ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो दें इसमें, और आपको हो जाएगा प्लस 3j और माइनस 3k, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2i, माइनस में आपका आ जाएगा 2j और माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। अब सिंपल सोल्व करके आपके पास आ जाएगा ये 9 में से 2 निकले तो 7i, फिर आपका जो होगा प्लस 3 और ये हो गया आपका प्लस में j सिंपल, और माइनस 3k और प्लस k आपका हो गया माइनस में 2k। ये आपके पास आ गया वेक्टर 3a माइनस बी। आपने निकालना है क्या, अब इसका मैग्नीट्यूड, तो जस्ट आप इसके मैग्नीट्यूड साइन को लगा देंगे आप इस तरह, और लिखें 7 का स्क्वायर प्लस ये j के साथ कोई वैल्यू नहीं ना 1 है, 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 जो k की वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर प्लस जेड, यानी क्या होता है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 7i जो बेसिकली एक्स आई है ना, और वाई जे वाई 1 है, और k माइनस में 2 है। क्या मैं थोड़ा सा इजी हो के बैठ रहा हूँ क्योंकि पे ना। अच्छा अब इस तरह से आगे देखते हैं, इसको सोल्व करना है हमने। 7 7 49 प्लस 1 और प्लस 2 टू द 4, ये हो गया आपका 54। 54 का स्क्वायर रूट है, इसको तो सोल्व ही नहीं कर सकेंगे, है ना। तो आपको पॉइंट्स में डेसिबल में मिलेगी 12 का, बल्कि ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 54 आपके पास जो है ना इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है जी। चलें, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन 30 है, वो आप अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। पहले 20 करने हैं ना आपने सवाल, तो बहुत ही हो गया वाले। तीन में आपका यहाँ पर, अब मैं आपको डॉट समझा देता हूँ। 2022 में अब आपको जो पेपर में सवाल है, मैंने एडिशनल चीजें आपको समझा, आपको इनका पता होना चाहिए। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, एक टॉपिक हो। अभी मैं डॉट सवाल आपको पेपर में आया हुआ है, पेपर का जो है ना 22 है, ठीक है 22वां। दूसरा सवाल बन रहा है ये, वेक्टर एक ए आपके पास, एक वेक्टर ए प्लस 4j, ठीक है जी, और माइनस में के हो, और दूसरा वेक्टर बी आपके पास जो है माइनस में 2i है प्लस जे है और प्लस की है। निकालना है ए डॉट बी, आपने वेक्टर ए डॉट बी फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, वेक्टर ए डॉट बी कैसे निकालेंगे प्लीज, तो देखो छोटा सा सवाल है, बहुत इजी, तो समझना है अब आपने। आपने वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यूज इसी तरह लिखती है कि ए वेक्टर जो है वो ये है, साथ ही दरमियान में डॉट लगा के वेक्टर बी ब्रैकेट्स में लिखिएगा। और करना किस तरह से है, जो मैं फॉलो बताऊंगा ना, फॉलो करना है आपने। आपने यहाँ पर आई वाली वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करें, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय आपने -2 कर देना है, ठीक हो गया। दरमियान में आपका प्लस आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, ठीक है जी। ये चाहे ब्रैकेट्स में लिखें, दरमियान में फिर प्लस लिखें, इधर आपके पास माइनस में 1 है, ये देखें, उधर आपके पास पॉजिटिव में 1 है, ये आपका आ गया, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करें सिर्फ नंबर्स को, प्लस साइन के साथ, और जे की जे के साथ और के की के साथ, क्योंकि रूल होता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है। आई डॉट के बाकी वैल्यू सारी जीरो होती हैं, हम आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ही करेंगे, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आई को आई से, जे को जे से, के को के से करें साइन के साथ। ये आपका हो जाएगा माइनस में 3 टू द 6, प्लस आ जाएगा 4 3 12, और प्लस माइनस -1 आ गया। ये आपका 12 में से एक माइनस किया तो 6 हो गया, उसमें मजीद माइनस करें 5 आपका आंसर आ रहा है। बुक में भी देख लेते हैं, 5 ही आंसर है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, डॉट कैसे निकलता है आई थिंक, सवाल बदल दिया।
कोई क्वेश्चन। ऑलराइट, मैं आपको एंगल वाला क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, पहले मैं अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बता दूं। वो डॉट प्रोडक्ट था आपका। अब क्रॉस में कोई एक आपको नंबर लिंक देखते हैं जी। इसी तरह का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये दोनों पार्ट भी, फैक्टर प्रोडक्ट डेफिनेशंस भी। अब मैं आपको एक अपनी क्रॉस प्रोडक्ट या बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और बुक में देख रहा हूँ मैं आपके जो बी वेक्टर आपका है i माइनस k प्लस k निकालना है, फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड भी बाद में लेना। वेक्टर ए क्रॉस बी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो डॉट प्रोडक्ट था ना, उसको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है आपका। अब आपने अगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इन दोनों का फिर बाद में मैग्नीट्यूड लेंगे। तो पहले हम वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे। इसके लिए आपको मैट्रिक्स आने चाहिए, यानी वेक्टर ए, ठीक है जी, पहले लिख लेते हैं, बाद में आपको क्रॉस का तरीका बता दूं। वेक्टर ए हो गया और क्रॉस वेक्टर बी। वैसे तरीकाकार तो इसका डिफरेंट ही है, अगर आप चाहें तो किसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, इसका कुछ रूल्स है। अगर उसको छोड़ दें तो आप इसको मैट्रिक्स में कर लें कि आई के और के कर लें। अब इसमें आपका 2 है, 3 है, 4 है, पहले मैट्रिक्स का। दूसरे में आपका क्या है, ये माइनस, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों ही 1 है, ये 1 है, नेगेटिव 1 है, और ये पॉजिटिव 1 है। तो आपने करना है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड, तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। क्रॉस निकाल रहा हूँ, आई को लिख लें, जो वैल्यू ले रहे होते हैं ना, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3 4 -1 और 1, क्योंकि आई वाले के कॉलम 2 और 1 खत्म हो गया, साथ ही इसकी रो जे और के भी खत्म हो गई, बचा क्या, 3 और 4। फिर दरमियान वाली वैल्यू में आपने माइनस लगाना होता है, जे के साथ माइनस लग गया, कि आप जे वाला कॉलम और रो गई, कि आपके पास आ जाएगा 2 4 1 और 1, ठीक है। लास्ट में पॉजिटिव के ही रहेगा आपका, और इसका मैट्रिक्स आपका बनेगा 2 3 1 और -1। समझिएगा कि जो आप पॉइंट पे मौजूद होते हैं ना, उसका कॉलम और रो खत्म हो जाती है, वो नहीं लेते हम। अब आ जाएगा यहाँ पे आई, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस लगाते हुए 4 को -1 से, यह डिटर्मिनेंट है। फिर माइनस में जे आ गया, अब इसमें भी आपने 2 को 1 से, माइनस में 4 को 1 के साथ, फिर प्लस किया, तो नीचे ले आते हैं। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर के में आपने यहाँ पर 2 को -1 से, दरमियान में माइनस का साइन ही रहेगा, ये फॉर्मूला है, और 3 को 1 से, ये डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, डिटर्मिनेंट से लेते हैं। तो ये आई आ गया आपका अंदर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और माइनस में ये जे आपका आ गया 2 -4, और प्लस ये आपका के आ गया, ये हो गया -2 और -3, ठीक है। फॉर्म के मुताबिक 4 और 3 7 आई, और ये आपका -2 है, माइनस माइनस +2 जे, डायरेक्ट ना करें, जाके आगे एक स्टेप और करना चाहें कर सकते हैं, और माइनस में 5 के आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बल्कि अभी आंसर नहीं आया, सॉरी। अभी उसके बाद आपने इसी वेक्टर ए क्रॉस बी को निकाल लिया है ना, क्या निकाला है, 7i + 2j -5k। आपको तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपको वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेके वही 7 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस z जो है वो आपका -5 है। अगर आपको फॉर्मूला होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वो फॉर्म है। इसके मुताबिक 49 + 4 और +25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, कि आपकी वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पर, अब ये काउंट करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं क्योंकि मगजमारी है। यहाँ पे लिखते हैं जी 49 + 4 + 25, ये 78 का स्क्वायर रूट बन रहा है, और बुक में पता नहीं आंसर ही 28 ही है, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल ये हो गया। अब आ जाते हैं हम जो क्वेश्चन इसने बुक में पूछा है ना, एंगल निकालने का। अब उसके बाद वही एक रहता है, क्योंकि क्रॉसवर्ड में आपको एक और बता दूं, पैरेललोग्राम का एक सवाल होता है, पहले पहले वो आपको एक देखना होता है इसके अंदर। पैरेललोग्राम निकालना होता है, फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है जस्ट आपका कि दो वेक्टर दिए गए होंगे, उसका आपने ए क्रॉस बी निकाल के ना, डिटरमिनेंट यही है क्रॉस,
में क्वेश्चन 20 है वो करके पेपर की तरफ आपने 20 में लैम्डा निकालने वेक्टर आपके पास दो दिए हुए हैं 2i माइनस जे प्लस 2k इसको थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें और 3i प्लस 2 लैम्डा जे और इसमें ये है ही नहीं है तो खुद से जीरो और उसने कहा कि आर परपेंडिकुलर ये समझ आपका जो आपका वेक्टर ए डॉट बी जीरो के इक्वल ये क्वेश्चन देखिए जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो आपका वेक्टर ए डॉट बी जीरो के इक्वल होता है तो परपेंडिकुलर होता है हमने खुद ही डिफाइन कर लिया तो वेक्टर ए मैंने डिसाइड किया हुआ है ना तो बी डिसाइड कर लिया है और इसमें प्लस जीरो के भी लिख लिया मैंने वैल्यूज मिल गई आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को खुद से जीरो डिफाइन कर देना है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है जब भी आएगा कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब दोनों वेक्टरों का जो डॉट है वो जीरो के इक्वल है अब आपने पैरेलल हो तो फिर वो आपका ए क्रॉस पी इक्वल टू जीरो होगा ठीक है जी ये भी याद रखिएगा पैरेलल और परपेंडिकुलर दो चीजें हैं डॉट लगा के डॉट का तरीका आपको मैंने बताया भी था इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं करवा चुका हूँ और जीरो के लिख दूंगा यहाँ पे तो ये इक्वल टू आपका जीरो हो गया डिफाइन किया हुआ है ये आपका टू थ्री का हो गया सिक्स ना लिखें माइनस प्लस माइनस कर लें और ये आपका टू लेमदा इसके साथ कुछ नहीं है वन है तो टू लेमदा वन था टू लेमदा आ गया और टू जीरो ये आपका प्लस में जीरो हो गया इक्वल टू जीरो ही है बाकी सब खत्म हो गए सिक्स इक्वल टू टू लेमदा कर लें लेमदा की वैल्यू आपकी सिक्स ओवर टू करते हुए थ्री आ जाएगी लेमदा की वैल्यू जी सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था यहाँ तक आपकी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कवर हो गया पेपर में ना क्वेश्चंस पेपर का एक और से कर अंडरस्टैंड निकाल चाहिए नहीं आना चाहिए अंडरस्टैंड करें आपने क्वेश्चन नंबर 20 से पहले करना करवाया आपको दो वेक्टर को दिए हुए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके टू के है और थीटा आपने निकालना है इसके अंदर से थीटा का फॉर्मूला आपका होता है cos इनवर्स का जो है ना यहाँ पे जो भी वैल्यू बनी cos इनवर्स की वैल्यू अभी आप ना लाओ तो साइन जो है ना वो लगाएंगे cos थीटा इसके मुताबिक क्रॉस की डॉट के मुताबिक कर रहे हैं हम क्योंकि आसान हो जाता है आप क्रॉस से भी निकाल सकते हैं थीटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है नीचे जाके पुट करते हैं और इसमें भी देखिए डॉट आ गया ना तो नीचे तो मैग्नीट्यूड है दोनों के आपको यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड भी लेना है क्या हो जाएगा यहाँ पे वन का स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस माइनस वन का स्केयर रूट ये हो जाएगा आपका वन प्लस टू टू द फोर प्लस वन फाइव कितने हो गए सिक्स ये आपका सिक्स का स्केयर रूट बन गया ठीक है जी इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है माइनस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर के साथ वन है ना और प्लस आपका माइनस टू का स्केयर स्क्वायर रूट लिया तो आपका हो गया यहाँ पे वन प्लस फोर ये भी आपका सिक्स ही बन रहा है ना बिल्कुल स्क्वायर रूट सिक्स है तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव सिक्स हो जाएगा बस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके बाद देखते हैं क्या आ गया इक्वल टू ए डॉट बी भी निकालना है यहाँ पे आपने अलहदा करना चाहें तो अलहदा करके वैल्यू पुट कर लें एज यू विश नो प्रॉब्लम तो वेक्टर ए डॉट बी निकाल लें में अब आपने पहले ये दोनों वेक्टर्स लिखने होते हैं तो भी समझ आएगी ना आई प्लस टू के और माइनस के कर लेता हूँ डॉट करते हुए के माइनस में आई ठीक है जी और प्लस जे और प्लस टू के अब इधर ही देख लेते हैं ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस तो ये वन है ना तो माइनस माइनस प्लस माइनस वन हो गया प्लस 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 आ गया टू वन द टू हो गया और ये आपका हो जाएगा ये वन है ना तो माइनस माइनस प्लस में टू हो गया टू और टू कितने हो गए फोर फोर में से एक निकले तो तीन आ रहे हैं आपको यहाँ देखना है बिल्कुल तो ये आपके पास थ्री है और ये आपके पास स्क्वायर रूट कितना है जी सिक्स और इसका भी आ गया स्क्वायर रूट सिक्स आपको पता है पावर सेम बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर हो गया से कैंसिल हो गया अगले स्टेप में आप एक और कटिंग करने वाले हैं कि थ्री डिवाइड बाय सिक्स है ना थ्री वन द थ्री थ्री टू द सिक्स हो गया ठीक है जी
तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा आपको चाहिए, ये उधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 आप कैलकुलेटर पे निकाल दें, आपको एंगल दे देगा यहाँ पे इजीली। यहाँ पे लिखे शिफ्ट cos, एक मिनट रुकिएगा, शिफ्ट cos और यहाँ पे लिखे 1/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपकी वैल्यू इतनी बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू इस तरह से दिखा रहा है। ये एंगल होता है, कैलकुलेटर पे 60 डिग्री आपको बता दूं कि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है भाई। ये अब आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है जी, cos 60 होता है आपका 1/2 और sin 30 1/2 होता है। एंगल आपका 60 डिग्री बनेगा, बस जो मर्जी हो जाए। वो कुछ और पॉइंटों में दे रहे हैं ना, टेबल याद करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक एक ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। जैसे एक सवाल और आया हुआ है, 8वां चैप्टर आपको बताना चाह रहा हूँ। एक मैंने दो सवाल जो मैंने नहीं करवाए हैं पर बुक 2022 में मौजूद, तो बता देता हूँ। वैसे तो सारे छोड़ हैं। 20 ये आपका क्वेश्चन है कि आपने अल्फा निकाल, अल्फा होता है प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे और प्लस 2 का आपने मैग्नीट्यूड तो 3 के इक्वल है। तो आपको मैग्नीट्यूड पहले निकालना है, उससे आप फिर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली जाएगी, रूट्स निकले। मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से। यानी कि ये होता है आपका एक्स के, यानी ये डिटर्मिनेंट है ना, ये बारे खत्म करनी है। एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का, यानी ये आपका वाई स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो गया इक्वल टू 3। और होल स्क्वायर भी खत्म करना है ना, तो अल्फा स्क्वायर पहले इसका फॉर्मूला खोल लें, ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, ठीक है ना। और जमा आपका 2 टू द 4 आ गया। और इसका जो स्केयर है, इस स्केयर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पर स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर ले लिया मैंने। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा स्केयर और आपका प्लस 2 अल्फा और प्लस 5 हो गया इक्वल टू 3 3 9 है। 9 को भी इधर ले आए तो 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा और माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है जी। 2 पे आपको पता है कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लें तो अल्फा स्केयर प्लस अल्फा हो जाएगा और माइनस ये 2 रह जाएगा। और ये 2 आप उधर जाके इसको चाहे तो डिवाइड करके 0 से खत्म कर दें, डिवाइड बाय 0 कर दें। अब आप देखें ये अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 है। हम इसको, अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। हमें दो आंसर चाहिए हैं। क्या फैक्टराइज से आंसर निकल सकता है? वैसे निकल सकता है, देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपके पास आ गया यहाँ पे 2। हमें पॉजिटिव चाहिए तो आप यहाँ पे लिखे -1 प्लस 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब लिखिए अल्फा स्केयर, माइनस में आप लिखते हैं अल्फा और प्लस 2 अल्फा और माइनस में 2 इक्वल टू 0। दो पेयर बना के देखते हैं कि फैक्टर सही बनते हैं कि नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अल्फा कॉमन है, अब बन जाएगा वैसे ही। और आपका अंदर एक अल्फा बच जाएगा और माइनस एक अल्फा बाई निकल चुका हुआ है। प्लस 2 कॉमन ले लें तो दोनों में आता है, तो अल्फा आ गया और माइनस ही है और 2 1 2 दोनों पेयर सेम हो गए। आपका एक अल्फा -1 हो गया, तो आपका अल्फा प्लस 2 हो गया। दो रूट्स आपके बन रहे हैं, अल्फा -1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा का एक रूट 1 है और एक अल्फा का माइनस में 2 है। तो 1 एंड -2 आपके अल्फा के दोनों रूट्स आते हैं सोल्यूशन सेट में। आई होप के ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करने के चैप्टर पे मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करवा दिए हैं। रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी मौजूद हो, क्या आप बता आपको फ्रेशर्स के बता दूंगा, दो सवाल आते हैं। तो पहले जी 24 नंबर का थोड़ा इशू है। ये 24 है, अब करवा रहा हूँ 20, उससे पीछे 23 और फिर 2 और फिर अच्छा इसका 2 टाइम लिख, पॉइंट 2 है। थोड़ा सा इतना है इसके अंदर जो वेक्टर जूम करके वेक्टर क्या होगा का स्पेलिंग को मारेंगे। लेट्स सपोज हमने सॉरी
हमने एक वेक्टर जो ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इसने 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी दिया गया है एंड आल्सो पैरेलल पैरेलल वेक्टर वो दिया गया है 5i प्लस 2 ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी वेक्टर का ये वाले वेक्टर को हम यहाँ पे जो है वो ए वैसे आपने इस वेक्टर ए निकालना है, हमने 2 दिया हुआ है, 2 टाइम्स नहीं डबल करेंगे हम यहाँ पर हम इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस वेक्टर का, ई का नाम दे देते हैं ठीक है जी। पैरेलल वेक्टर को हम यहाँ पर वेक्टर पी का नाम दे देते हैं। ये 5i प्लस 3j प्लस 2 के हो गए, ये वैसे समझ से बाहर ही है। तो हो जाएगा आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर ठीक है जी। यहाँ पर नहीं लगेगा मैग्नीट्यूड, फिर जब मैंने उस पर फॉर्मूला ही नहीं लगाया नीचे लगाया तो अब ये मैग्नीट्यूड बना है, तो वेक्टर ही है। तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 4, ये आपका कितनी वैल्यू बन रही है 38 कह रहा है, देख ले इतनी ही है। और उसके बाद आपने वेक्टर ए निकालना है जिसमें यहाँ पर जो है ना बी के साथ बहरहाल हम पता क्या करते होते थे, ये निकाल के ना इसका यूनिट वेक्टर आप समझ लें कि हम इसके यूनिट वेक्टर को ना बी का लिखते हैं हम यूनिट वेक्टर, मैं तो ऐसे करता रहा हूँ। और बी के वेक्टर को डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, बी का मैग्नीट्यूड जो भी निकाला है हमने। तो बी का वेक्टर है 5i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 30 है। अब जो बोथ साइड पे सॉरी आपने इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, यहाँ भी आ जाएगा आपका बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए सॉरी ए का मैग्नीट्यूड जो है वो इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5i प्लस जे प्लस 2 के, क्योंकि वो हमें मैग्नीट्यूड 2 दिया गया है और जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लें आपका हो जाएगा 10i प्लस 6j प्लस 4k और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 38 आ जाएगा, ये आंसर है। बस इस तरह से रखें। अच्छा ये हो गया चैप्टर 8 और आपका सॉरी उनका है मैथ 113 का चैप्टर 8 है, वहाँ पे वीडियो सॉरी रिकॉर्डेड है, वहीं से आपको ये फायदा दे देगी। चैप्टर 6 आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2-3 चीजें याद रख लें बस। चैप्टर इसका पहले बस पेयरिंग स्कीम बना लो। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ना वेक्टर के अंदर से एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये वेक्टर वाला दो एमसीक्यू, दो से ज्यादा नहीं नजर आ रही ठीक है जी। 2 नंबर के एमसीक्यूज हो गए शॉर्ट ज्यादा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ये चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान है। 10 मार्क्स इसके हो गए। और लॉन्ग में आप चले जाएं तो ये आता है ट्रायंगल का है वो सोल्व होता है आसान, लेकिन ये पता नहीं करना है कि नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा जो आपको समझ ना आ रही होगी। एक आपका आएगा 8 नंबर का, तो ये 8 नंबर इसके हो, या 20 नंबर का पेपर आपका इसमें से करना है, ये भी लाजमी देख लीजिएगा। अब चैप्टर आपको बता देता हूँ 7 वेसल्स, वेसल्स अलजबरा, ठीक है जी। वेसल्स अलजबरा के अंदर पहले पेयरिंग देख लेते हैं। एमसीक्यूज कितने होंगे, एक देखा है मैंने अभी, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 2 हैं, बिल्कुल वही 2 आपको समझा देता हूँ। पहले देखते भी हैं कि इस चैप्टर का कितना मार्जिन है, और लॉन्ग इसमें से कोई भी नहीं है, तो 8 नंबर का होता है वैसे 0। 3 नंबर का ये आपका 3 लिख दिया मैंने सॉरी, 5 नंबर का होगा ये भी आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगा, इतना मसला नहीं है। 5 नंबर आपके बन रहे हैं, ये अच्छा है, ये चैप्टर आसान सा ही है, बल्कि बहुत ही आसान है। आपका 2-3 चीज़ें जो है वो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मुझे एक बार देखने दे कटिंग का क्या सीन है। और हमें यहाँ पर जो है वो 1 घंटा 34 मिनट्स हो गई। असल जबड़ा में शॉर्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 11 12 13 15 16 अलग सही है सवाल, इसके भी कटिंग की हुई है।
बहरहाल जो यहाँ पे मौजूद है, अगर तो नहीं है ना तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस तो होगा और जेड है आपके पास, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह होता है, आपका चैप्टर 8 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो आप इंशाल्लाह करेंगे। ये प्रोफेसर अलजेब्रा वैसा ही है। अब इसको जी लेट कर लें माइनस और प्लस जी लिख लें आप यहाँ। अब आपने अगर इसका निकाल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए आपने इसके ऊपर बार लगाते होते हैं और इसके दरमियान वाले साइन को आपने चेंज, बस ये कॉन्जुगेट है। फिर इसको कहते हैं आप कॉन्जुगेट। और मॉडुलस में आपने दोनों का स्केयर लेना होता है, स्केयर रूट बिल्कुल। और जी में ही आपने यहाँ तक नहीं लाइन लगाता, तो वो सवाल है। और ये दो नीचे तरीके, ये मॉडुलस है, इसमें आपने -2 का स्केयर और +1 का स्केयर, यानी डाटा इधर से ही लेना है आपने। इसका स्केयर रूट हो जाएगा 2 to the 4 + 1 5, तो स्केयर रूट 5 आपके पास जो है ना फुल मॉडुलस आ जाएगा। एक तो ये सवाल है सिंपल सा, यानी कि वो कॉन्जुगेट है और ये आपका क्या है, मॉडुलस। आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। मॉडुलस के बाद अब आप पोलर देख लेते हैं, पोलर इसको दफा करें यहाँ तक ही। बाकी आगे जो है ना अगर मसला आएगा वो ही छोड़ देते हैं इसको। डेफिनेशन है, इसकी फॉर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ट्राइंगल फॉर्म है, उसके बाद आपकी पोलर फॉर्म है, 3-4 फॉर्म। तो फॉर्म आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो फिर देख लीजिए। मुझे बता दें, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सोल्व किए हुए, वो तो मौजूद होंगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किए होंगे। रैशनलाइज सिलेबस के मुताबिक नहीं है, फुल है, तो उसमें से आप खुद ही कटिंग कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी देर से आपको जो है बता रहा था, तो आपने चैप्टर 1 जो है मैथ 113 का, आपने चैप्टर 1 3 और उनका जो है वो चैप्टर 5 6 और 7, ये आपके पहले 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद लास्ट 2 चैप्टर में वेक्टर जो है ना चैप्टर उनका चैप्टर 8 है। अगर वो भी आप चाहें तो वो भी सोल्व पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, चैप्टर 8। 6 चैप्टर आपके हो गए। फिर अलजेब्रा अगर सोल्व नहीं है तो बता दीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें से। लॉन्ग तो होता नहीं है, शॉर्ट का 1-2 सवाल ही होते हैं, वो 3 की फॉर्म होती है, अच्छी तरह से समझ। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इससे काफ़ी हेल्प होगी। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबको जो है वो आपके जितने भी इम्तिहानात आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला सब इम्तिहानात में आप सबको कामयाबी अता करे। और इसके साथ ही अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई पेपर मौजूद है, पास पेपर जितने भी हैं, कोई भी पेपर मौजूद है, चाहे मेरे पास हो कोई मसला नहीं है, मेरे पास बहुत ड्राइव है, आपने मुझे वो है मुझे या तो व्हाट्सएप कर दें या फिर कम्युनिटी टैब में लिंक है, या फिर रिक्वेस्ट कर दें, यानी कि कमेंट करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे आप मुझे बगैर अपनी एक्सेस, कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है मुझे, आप मुझे अपने मोबाइल से इजीली अपना कैप्चर किया हुआ पेपर कैमरे से जो है वो इजीली जो है वो आप जैसा मर्जी पेपर हो, बस थोड़ा विजिबल हो, आप भेज दें। बॉर्डर काटने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ऊपर रख के थोड़ा क्लियर रख के आप मुझे वो अपलोड कर दें, आपसे रिक्वेस्ट होगी, ये लाजमी कीजिएगा। और अब आपके साथ फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।